Hello everyone, I welcome you all to my channel. I hope you guys are doing well. This video I have made to give you a beginner level introduction to AngularJS, and this tutorial will cover every aspect of AngularJS but will be in a beginner level just to understand what is AngularJS, to know what is AngularJS works. This tutorial I have designed in a series of short videos which will be not more than 10 minutes so that you can easily take time and understand AngularJS in a better way. And before starting with, I will mention that this tutorial will be in Hindi. So let's begin. Okay. First and the most thing is, what is AngularJS? AngularJS क्या है? AngularJS एक क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट है जो MVC फ्रेमवर्क है जिस पे काम करता है वो टू डेवलप अ डायनामिक वेब एप्लीकेशन. बेसिकली ये सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करने में मदद करता है अपने आप को. सिंगल पेज एप्लीकेशन जैसे कि सिर्फ एक पेज पे ही उसके वर्किंग रहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक पेज पे रिफ़्रेश करना होगा हमें, बट पेज को रिफ़्रेश नहीं करना होगा, सिर्फ वो मॉड्यूल को रिफ़्रेश करना हो. तो ऐसे पहले हम एजेक्स की यूज़ से करते थे, बट एंगुलर जेएस का सिंटैक्स उसको काफ़ी इजीली इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है. सो एंगुलर जेएस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मार्केट में, एंड ये ग्रो भी हो रहा है उस हिसाब से. सो इसलिए हमें एंगुलर जेएस सीखने की बहुत ज़रूरत है. So before starting to it, I will introduce you to myself. I am Pratik Mandli. I'm a master in computer application. I'm a full stack web developer with 7+ years of experience in web development. So I'm doing this since 7 years. I know PHP, JavaScript, jQuery, HTML, whole stack in web development. So begin with the AngularJS. First we will know about the history of AngularJS. AngularJS was first released in 2012 by Maiko Havry. He was a Google employee जिसने अपना काम स्टार्ट किया था 2009 में AngularJS पे, और ये प्रोजेक्ट उसका काफ़ी अच्छा रहा. ये आइडिया गूगल को बहुत पसंद आया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया ऑफिशियली एंड फाइनेंशियली. एंड नेक्स्ट है हमें AngularJS की क्यों ज़रूरत है. AngularJS पहले तो फ्री है, ओपन सोर्स है. दूसरी बात यह है कि ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है और उसको सपोर्ट मिलता है गूगल से. सो ये कभी भी बंद नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा. थर्ड इज़ दी इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट आउटपुट. जैसा कि मैंने कहा था एजेक्स करता है, बट एजेक्स में काफ़ी सारी कोडिंग करनी पड़ती है हमें, और कोड रिडंडेंसी के भी चांसेस होते हैं कि एक पेज में जो कोड है वही कोड आपको दूसरे पेज में भी रखना पड़ेगा, सो दैट तो कोड रिडंडेंसी होती है. वेयर एज इन एंगुलर जेएस वो कोड रिडंडेंसी नहीं होती. मतलब सिर्फ आपको एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ता है और उसको बाइंड करना पड़ता है. 2 लाइन में आपका बाइंडिंग एलिमेंट हो जाता है एंड यू कैन डू दैट. सो प्रोवाइड्स इंस्टेंट आउटपुट विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज. एंड फोर्थ थिंग इज इट इज़ बेस्ट फॉर सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन, या एज आई सेड बिफोर. एंड कोडलेस एंड कोड रीयूजेबिलिटी ये भी कहा है. सो कोड कम करोगे और कोड रीयूज़ करोगे तो कोई भी लैंग्वेज आपके लिए बहुत अच्छी रहती है. जैसे कहा मैंने बिफोर ओनली कि यू हैव टू जस्ट क्रिएट अ मॉड्यूल एंड देन यू हैव टू बाइंड दैट मॉड्यूल विद इन 2 लाइन्स ऑफ कोड. यू कैन जस्ट क्रिएट अ एंगुलर जेएस, यू कैन जस्ट क्रिएट अ मॉड्यूल. और वही चीज़ आप एजेक्स में jQuery की मदद से करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डू दैट. सो इट्स अ बिट ऑफ रिडंडेंट एंड लैगी एंड मोर ऑफ कोड. एंड नाउ हाउ इट वर्क्स. बेसिकली ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है. सो इट विल बी रिटन इन टू स्क्रिप्ट टैग, और एंगुलर जेएस एक्सटेंड करता है HTML एट्रीब्यूट को विद डायरेक्टिव्स. डायरेक्टिव्स यानी कैसे. फॉर एग्जांपल ये NG ऐप है, ये एक डायरेक्टिव रहेगा एंगुलर जेएस के इसमें. ये NG बाइंड रहेगा, वो एक डायरेक्टिव रहेगा एंगुलर जेएस के इसमें. सो आपको सिर्फ वो डायरेक्टिव्स को कॉल करना है. जैसे कि आप फंक्शन कॉल करते हो तो वैसे डायरेक्टिव्स को कॉल करना है. आपको बताना है कि ये देखो एंगुलर जेएस का कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है.
एंगुलर जेएस का मॉडल ये है, एंगुलर जेएस को यहाँ बाइंड करना है उस मॉडल को। सो सिर्फ आपको बताना है। सो कोड नया लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉल करना है। तो जैसे कि आपको एक प्रोग्राम दिख रहा है आपके सामने जिसमें ng ऐप लिखा है। ng ऐप एक डायरेक्टिव है जिसके बाद पता चलता है कि ये पर्टिकुलर कोड एक एंगुलर का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है और टेक्स्ट बॉक्स को एक नाम दिया है, एक यूनिक नेम यानी कि ng मॉडल नेम, और उसको बाइंड किया है नेक्स्ट पैन में, यानी कि जो आप टेक्स्ट बॉक्स पे लिखोगे वो ऑन द स्पॉट वहीं पे दिखेगा विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। सो ये खासियत है एंगुलर जेएस की। सो आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि एंगुलर जेएस को कैसे करते हैं, उसके सिंटैक्स क्या है, उसमें क्या क्या यूज़ होता है। जस्ट लाइक सी प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में होते फॉर लूप फंक्शंस एंड ऑल, वैसे सब एंगुलर जेएस में भी होते हैं। सो कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसमें एंगुलर जेएस के लैंग्वेज में वही चीज़ आपको वापस सीखनी है। It's a very simple thing. I hope you guys will understand and will be with me till the end of this tutorial. ये ट्यूटोरियल बेसिकली होगा 20 to 25 पेजेस 20 to 25 वीडियोस का। So let's hope and be with till the end.